ट्रंप ने फिर कह डाला, उन्हें कभी व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जी हां, ट्रंप की इस बात में उस 2020 के दौर की झलक है जब उन्हें हार मानने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप ने एक बार फिर से अपने पुराने रुख को दोहराया और कहा कि अगर उन्हें 2024 में हार मिलती है तो वजह एक ही होगी, धांधली। अब बात करते हैं कि ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब है और क्यों अब भी वो अपने पुराने वोट फ्रॉड के दावे पर अड़े हुए हैं। ट्रंप ने रैली में साफ साफ कहा कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था व्हाइट हाउस। इस एक लाइन से उन्होंने अपने मन की पूरी बात खोल दी है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप के दिमाग में 2020 का चुनाव किस कदर बस गया है। वो मानते ही नहीं कि चुनाव में हार भी हो सकती है। ट्रंप ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने बयान दिया कि अगर कोई मीडिया वाला उनके रास्ते में आए और उस पर गोली भी चल जाए तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। ट्रंप के समर्थक इस बात पर हंसे भी और तालियां भी बजाईं। सोचिए, एक ऐसा नेता जो खुलेआम मीडिया के खिलाफ हिंसात्मक बयान दे रहा है, और ये सब उस रैली में हुआ जहां उन्होंने अपनी पूरी कुंठा निकालते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोनिक यानी शैतानी है। मतलब शब्दों की हर सीमा पार कर गए। अब अगर बात की जाए ट्रंप के और भी विवादास्पद बयानों की, तो उन्होंने इस बार 2024 के चुनाव पर भी अपनी शर्त लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें हार मिली तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि डेमोक्रेट्स ने चीटिंग की है। चुनाव से पहले ही उन्हें हार मानना तो छोड़िए, वो तो इसे पहले से ही गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने रैली में कहा कि इस बार हर पोलिंग बूथ पर सैकड़ों वकील खड़े होंगे ताकि किसी तरह की धांधली ना हो, और इसी में उन्होंने एक बार फिर वोटिंग मशीनों को हैक करने की भी बात कही। ट्रंप ने एक और तो अपने समर्थकों को ये कहकर खुश किया कि इस बार हम हर जगह पक्के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों को धमकी भी दी। इस बार उन्होंने लिज चेनी का नाम लिया और कहा कि उन्हें बंदूक की नोक पर खड़ा कर देना चाहिए। ये वही लिज चेनी हैं जो ट्रंप की कड़ी आलोचक हैं और अब कमला हैरिस के साथ प्रचार में लगी हैं। सोचिए, अपने विरोधियों के लिए भी इतनी हिंसक बातें कर रहे हैं ट्रंप। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने 2024 के कैंपेन को लेकर मीडिया पर भी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कुछ पोल्स जो उन्हें पिछड़ता हुआ दिखाते हैं वो पोल्स ही बैन हो जाने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया कि उनकी रैलियों में इतनी भीड़ होती है कि जगह तक नहीं बचती। हालांकि हाल ही में मिल्वॉकी की रैली में काफी सीटें खाली पड़ी थी। ट्रंप ने कहा कि मुझे टेलीप्रॉम्प्टर से भी नफरत है, क्योंकि सच तभी निकलता है जब वो खुद बोलते हैं। अब अगर हम ट्रंप की इस पूरी बयानबाजी का निचोड़ देखें तो एक ही बात निकलती है कि ट्रंप अब भी वही है। वो इस बार खुद को पीड़ित साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिस्टम उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद एक एक को पकड़कर जेल में डालेंगे जिन्होंने धांधली की। इस बयान के साथ उन्होंने वकील, डोनर्स और यहाँ तक कि मीडिया तक को लपेटा। मतलब साफ है, ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं बल्कि अपने साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब भी लेना चाहते हैं। तो ये है कहानी ट्रंप की, जो 2024 में भी वही खेल खेल रहे हैं जो 2020 में देखा था। वो साफ कर चुके हैं कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। अब देखना ये है कि 2024 में क्या होता है और क्या अमेरिका फिर से वैसी ही स्थिति में पहुंचता है जैसी 6 जनवरी 2021 को हुई थी।